सो डीमन स्लेयर का फाइनल एपिसोड आ चुका है एंड ये है एपिसोड नंबर 11। सो ये फाइनल एपिसोड है, इसके बाद कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला। और ये एपिसोड इतना स्पेशल है कि मैंने इसे कम से कम दिन में 5 बार देख लिया है और 5 बार देखने के कारण से ही मैं वीडियो को थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। तो एक्चुअली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और खतरनाक था भाई। एपिसोड मतलब बाकी जितने भी एपिसोड्स थे उससे भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, एंड ये उन सभी से बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी था। एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड से भी थोड़ा 15-20 मिनट लॉन्ग था ये। सो अब क्या हुआ एपिसोड के अंदर, पहले सीधे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब एक्चुअली स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि हांतेगु को मारा जा रहा था। यहाँ अब तांजीरो जैसे ही उस हांतेगु की लिटिल बॉडी का गला काटने चाहता है तो गला काटते वक्त उसकी तलवार फंस जाती है उसके गले पर और हांतेगु बहुत छोटे से एकदम हो जाता है बड़ा एंड तांजीरो का गला पकड़ लेता है। एंड तांजीरो का गला पकड़ते ही गैन्या आकर उसे छुड़वा लेता है, बट एक्चुअली गैन्या नहीं छुड़वा पाता। यहाँ पर आती है नेजुको जो अपना ब्लड डीमन आर्ट से उसके हाथ जला देती है एंड गैन्या उसके हाथ तोड़ देता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, एक्चुअली जो तांजीरो का जो नीचे स्वॉर्ड था वो उसके गले में अटका हुआ था। वहीं दूसरी ओर जोहाकुतेन उसकी पावर्स और ज्यादा कंज्यूम कर रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ ना, नीचे स्वॉर्ड गले पर अटके रहने से एंड जोहाकुतेन की पावर खींचने की वजह से हांतेगु रीजेनरेट नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे में उसे दिखते हैं वहाँ पर कुछ लोग जिसे वो कंज्यूम करके अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना चाहता था। बट ऐसे में क्या होता है कि यहाँ तांजीरो को मालूम पड़ जाता है कि हांतेगु की जो रियल बॉडी है वो इसके रियल बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं छिपी है। एंड यस, उसे मिल जाती है वो उसके दिल के अंदर। एंड यस, यहाँ पर तांजीरो उसे ढूंढ कर उसे खतरनाक तरीके से खत्म कर डालता है। रही बात यहाँ हो जाने लगता है दिन एंड एक्चुअली यहाँ पर होता है नेजुको का एक खतरनाक सा सीन। अब देखो होता क्या है कि एक्चुअली जो भी डीमंस है वो दिन में जब भी आते हैं तो वो जल कर खत्म हो जाते हैं। ईसन इतनी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक थिंग है कि मुजान भी अगर उसके सामने आ जाए तो सीधे से खत्म हो जाएगा। बट यहाँ नेजुको जो जलती रहती है थोड़ी देर तक एंड यस, यहाँ पर तांजीरो को ये भी लगने लग जाता है कि नेजुको खत्म हो जाएगी। बट यस, यहाँ पर नेजुको बच जाती है। अब इसका रीजन यही है कि वो इतने ज्यादा कैपेबल है इस क्षमता कारण, बिकॉज हमने देखा था इसी एपिसोड में कि जो नेजुको का ब्लड है वो बार बार अलग अलग होता जा रहा है। तो दैट्स व्हाई वो क्या कर पाती है कि अपने आप को सन के प्रति जीत पाती है एंड सन को कॉन्करर कर लेती है। अब बात रही ईस्टर एग की, तो तुमने यहाँ जरूर देखा होगा कि एक फोर्टेबल का जो हमारा इंट्रो आता है लास्ट में लिखा होता है अनफोर्टेबल। तो वो वाला जो इंट्रो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जब नेजुको का मुंह से वो बम्बू वाला मास्क हट जाता है एंड बहुत दिन बाद बोलने के कारण से नेजुको ढंग से बोल भी नहीं पाती है। वैसे मेरे को सीन बहुत अच्छा लगा, दोनों भाई बहन का प्यार, बिकॉज तांजीरो ये सोच रहा था कि नेजुको मर जाएगी लेकिन नेजुको बच जाती है। एंड बात रही मित्सुरी की, तो एक्चुअली मेरा कहना तो ये है अगर तांजीरो मेन बॉडी को अगर खत्म नहीं करता तो पक्का मित्सुरी मारी जाती, क्योंकि वो अपनी सारी होप खो चुकी थी। देखो तुम्हें क्या लगता है वो तुम बता देना, बट मेरा कहना तो यही था। बट यहाँ पर तांजीरो ने उसे बचा लिया बिकॉज तांजीरो ने अपने रियल बॉडी वाले को बंदे को मार दिया। अब यहाँ स्टार्टिंग होती है सबसे बढ़िया सीन की है और वो होती है मुजान की स्टोरी की। एक्चुअली यहाँ हमें 2 तरीके की स्टोरी देखने को मिली थी। तो पहली स्टोरी थी हमारे प्यारे हांतेगु भाई की, जो कि कोई खास स्टोरी नहीं थी, बस एक्चुअली हांतेगु की एक आदत थी, वो कुछ भी कांड करता था और झूठ बोल देता था। बट यहाँ होती है स्टार्टिंग मुजान की स्टोरी की, और मुजान की स्टोरी काफी जल्दी बता दी गई बिकॉज यार एक रीजन है। डीमन स्लेयर अगर यही नहीं बताएगा कि लोग मुजान डीमन क्यों बना रहा है और मुजान का डीमन बनाने का रीजन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मुजान की स्टोरी लाने का। अब मुजान की स्टोरी को मैं तुम्हें हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली मुजान काफी टाइम से बीमार था। ये बीमारी मुजान को 20 की उम्र से पहले ही खत्म कर देने वाली थी। अब यहाँ पर उसका जो डॉक्टर है वो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बना रहा था, बट उसकी दवाइयाँ कहीं काम नहीं आ रही थी। इस वजह से मुजान को आ जाती है गुस्सा एंड वो मार देता है अपने डॉक्टर को। बट उस दवाई के अंदर चला जाता है ब्लड एंड यस, यहाँ हो जाता है केमिकल रिएक्शन। दैट्स व्हाई वो जब उसे कंज्यूम करता है तो उसके अंदर अलग सी ब्रूटल स्ट्रेंथ आ जाती है। अब ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ साथ एक ऐसी चीज भी उसके साथ पल्ले पड़ जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं होगा, और वो था सन का उसको टच करते ही उसको जल जाना। अब यहाँ मुजान को जीवन दान जरूर मिला लेकिन उसके साथ ही उसको एक ऐसा कर्स मिला जो वो कभी भी नहीं चाहता था। एंड दैट्स व्हाई मुजान चाहता था कि यार वो कैसे ना कैसे करके इस चीज को भी ठीक करे कि वो अब धूप में भी आ पाए, बट ऐसा उसे कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। बट समय ढलते ढलते अब उसे दिखा कि नेजुको यहाँ इस टाइम पर नेजुको प्रेजेंट में ऐसा कर पा रही है, तो अब मुजान चाहता है कि क्यों ना उसे नेजुको कंज्यूम किया जाए। अब मेरे ओपिनियन में मुजान कुछ पक्ष में राइट है और कुछ पक्ष में मतलब रॉन्ग है। अब एक्चुअली मुजान का जो माइंड है वो माइंडसेट बना उसकी बीमारी से, क्योंकि भाई वो 20 की उम्र में ही मर जाता। अब ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि यार अपन थोड़ा लंबा जीवन जिए। अब हमें एक ऐसी ब्रूटल स्ट्रेंथ मिल चुकी है जिससे हम जीवन जी तो पाएंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहाँ हमें जीना सही से पड़ भी नहीं पाएगा, हम रात को जिएंगे, इसमें कोई मजा नहीं। अब मुजान चाहता था कि यार वो दिन में भी जी पाए और रात में भी जी पाए, बट मुजान का माइंडसेट हमेशा ऐसा रहता था जो हमेशा बंदों को मारने का रहा है। अगर तुम देखोगे तो यार इस एनिमे
में भी बता रखा है, जब भी मुजान एक्चुअली डीमन बना भी नहीं था तब भी वो चाहता था कि वो लोगों को मारे। तो ऐसी सोच का बंदा था। अब तुम्हारा क्या ओपिनियन होगा अगर तुम मान लो तुम एक एनिमे कैरेक्टर हो और तुम मुजान की जगह अपने आप को रख कर देखो, तुम्हारा क्या ओपिनियन होता? तुम उस दिन डीमन बनते या नहीं, या फिर लोगों को मारते या नहीं? तुम ये कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। बाकी लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि तांजीरो अकेला ही घर पर जा रहा होता है नेजुको के साथ। बाकी आसिदा जैसे पिछले एपिसोड में हमें ये नहीं मालूम पड़ा था कैसे आए थे उस विलेज में, वैसे ही जाते वक्त भी हमें मालूम नहीं पड़ा। एक चीज और हमें देखने को मिली कि जहाँ हम तांजीरो के स्वॉर्ड को देखते हैं, वहाँ तांजीरो के स्वॉर्ड में अभी तक रेंगोकू की स्वॉर्ड का होल्डर नहीं लगा हुआ था। तो ये चीज हमें देखने को मिली, और ना ही बाद में भी हमें ये देखने को मिली, क्योंकि सीधे से तांजीरो घर जा रहा था। घर लौटते वक्त नहीं हमें ये देखने को मिला कि तांजीरो की स्वॉर्ड में रेंगोकू का स्वॉर्ड होल्डर लगा या नहीं। ये 2-4 चीजें मेरे को देखने को मिली। अगर तुम्हें भी ये दिखाई दी थी तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी ओवरऑल इस एपिसोड की बात की जाए तो ये एपिसोड जबरदस्त एपिसोड था। बाकी सारे एपिसोड्स के मुकाबले में इस एपिसोड का एनिमेशन स्टाइल सब भाई बहुत ज्यादा ब्रूटल था, और यहाँ पे कुछ राज हमें मिले, और हाँ ईस्टर एग्स भी हमें देखने को मिले। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।